गुड आफ्टरनून। आज जो है हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके खुद के इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस सब जगह है। आपको पता होगा कि जब आपके घर में कोई आता है और उस सिचुएशन में आप कोशिश करते हैं अपने घर को मेंटेन करने की, नए कपड़े जो हैं या कोई अच्छे ढंग के कपड़े पहनने की, भी प्रेजेंटेबल जो है कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ताकि ये लगे कि सामने से जो लोग आपके यहाँ आए हैं ये कहें कि यार कितने जो हैं कितने अच्छे तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है, इसको कहते हैं ग्रूमिंग। क्या वर्ड है? ग्रूमिंग। तो ये ग्रूमिंग शब्द ये कहाँ से आया? ग्रूम एक वर्ड क्या है? ग्रूम वर्ड। कोई बताएगा इसका क्या मीनिंग है ग्रूम वर्ड का? तो माइक किसके पास है दूसरा वाला? मतलब अपने पास वाले को बता दे। अब पास वाले से पूछ ले जिसके पास बैठा हुआ था। सर मतलब प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, शेव वगैरह होनी चाहिए, हेयर कट वगैरह ग्रूम, से ग्रूम का मीनिंग, हाँ जी। नेक्स्ट कोई, हाँ जो आप सामने बैठे हुए हैं, इधर 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 आगे वालों से पूछो, हाँ इससे पूछो, हाँ जी। Well dressed, well maintained, sir. वेल मेंटेन, हाँ जी। नेक्स्ट आपके साथ जो बैठी हुई लड़की, I think presentable. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रूम? आगे चलो, हाँ भी अजीत आप बताओ। प्रेजेंटेबल होना चाहिए इसमें बोलो। प्रेजेंटेबल सर। प्रिंसिपल, हाँ जी। बंद साहब जोर से बोलो, पास में मुंह के पास बिल्कुल लाके। सर वैसे तो यहाँ मतलब आजकल सामान्य भाषा में ग्रूम का मतलब लोग दूल्हे से निकालते हैं, ग्रूम ठीक है। का ये सामान्य आजकल नहीं, सामान्य बहुत पुराना है। वेबसाइट दूल्हा डिक्शनरी में खोल के देख लेना। ग्रूम जो शब्द है ये, अगर इसको वैसे देखा जाए, बैठ जाओ, ये वो इंसान है जो जानवरों को, घोड़ों को, डॉग्स को, उनकी साफ सफाई करके, उनकी कंघी करके उनको तैयार करते थे। तो ऐसे बंदे को क्या बोलते थे? ग्रूम। जब ज्यादा साफ हो गया तो दूल्हे को क्या बोलने लगे? ग्रूम। इससे इसके बीच में जो है अंग्रेजों के परिवारों में जो हाई सोसाइटी वाले परिवार होते थे, बड़े परिवार होते थे, तो उनके घरों में काम करते थे लोग, ठीक है। तो उसमें भी जो जो इम्पोर्टेंट मैनेजर टाइप का बंदा होता था उसको क्या बोलते थे? ग्रूम। तो कहाँ से शुरू हुआ ये? एनिमल्स को प्रेजेंटेबल करने से लेके, उनको साफ सफाई करके क्लीन करने से लेके, कंगी वंगी करके, स्पेशली हॉर्सेस की। आपको ध्यान होगा कि पहले ज़माने में जो है हर बड़े बड़े लोगों के पास में हॉर्सेस हुआ करते थे, और हॉर्सेस को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, उनकी पूरी सेवा होती थी। उस हिसाब से लोग डॉग्स रखते थे। डॉग को हमने भी डॉग रख के देखा है, बड़ा आपको बहुत मेहनत का काम है डॉग को मेंटेन करना, उसको बीमारियों से दूर रखना, अट्रैक्टिव लगे वो, ठीक है। तो ये ग्रूम जो है उन लोगों को बोलते थे जो इनको मेंटेन करते। फिर ये अंग्रेजों का वाला वो आ गया कि इनके जो बड़े परिवार थे उसमें जो इनका सर्वेंट्स होते थे, सर्वेंट में इंपॉर्टेंट सर्वेंट होता था, ठीक है, वो ग्रूम कहलाता था। और साथ के साथ में जो है जो जंगली इंसान को अगर जो शादी के लिए तैयार करते थे तो वो भी क्या हो गया? ग्रूम खिलाने लगे। नहीं भी वरुण जी हैं? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है
क्योंकि जो लड़के होते हैं जो है उनको तो ज़्यादा है ना, जाना संवारना पड़ता है ना, ठीक है। तो जो है उनके उनको भी जो है फिर ग्रूम बनने लगे भी, ठीक है भाई इसके बाल वाल काट के, बाल वाल कटवा के, टाई शाई कोट वोट लगा के जो है, टाई वाई लगा के जो है आजकल शेरवानी पहनने लगे, ठीक है। जब अंग्रेज गए थे तो उस समय पे जो है वो गांव का लड़का भी जो था वो शादी के टाइम पे टाई जरूर लगाता था, कोट जरूर पहनता, टाई पहनता था। हमने भी पहनी थी, ठीक है। हमें आइडिया नहीं था उस समय पे नहीं तो शायद हम ना पहनते, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में एक ही बार टाई पहनी है, वो कब पहनी है जब वो घोड़ी पे बैठे, है ना। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रूम, ठीक है जी। अब बात आती है ग्रूमिंग, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, क्रिया है ग्रूमिंग में, ठीक है। कि किसी भी जानवर को या इंसान को प्रेजेंटेबल कंडीशन में करने की प्रोसेस को ग्रूमिंग को, ठीक है। एक होती है सेल्फ ग्रूमिंग। सेल्फ ग्रूमिंग आपने देखा होगा कि दो जानवर कई बार जो हैं वो एक दूसरे को जो है जीभ से चाटते हैं, उनके बाल संवार ववार करते हैं, देखा होगा ना एनिमल्स को, गाय को देखा होगा, बिल्लियां करती हैं, ठीक है। मंकी आपने देखा होगा कि ये ग्रूमिंग करते हैं। तो अगर एनिमल्स होते हैं इंसान भी होता है, ठीक है। तो अगर वो ग्रूमिंग कर सकते हैं टू लुक अट्रैक्टिव, टू लुक प्रेजेंटेबल, ठीक है। तो हम लोग इंसान लोग हैं और हम शादी पे ही क्यों सब रहे भाई, हमेशा ही ढंग से रहें, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रेजेंटेबल कंडीशन में रहें। और यही रीजन है कि जो जितने भी जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग होती है, जिन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग होती है, एक होती है ऑर्गेनाइज मतलब स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है, वहाँ पे आपने देखा होगा इंक्लूडिंग, या आप एग्जाम्पल स्कूल से ले लो, किसी भी अच्छे स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि एक यूनिफॉर्म होती है। क्यों यूनिफॉर्म होती है? उसका पर्पज ये होता है कि ताकि सब लोग बच्चे जो हैं वो यूनिफॉर्मिटी रह सकते हैं, कोई उसमें बड़ा ना लगे, कोई उसमें छोटा ना लगे, सब बराबर के लगे, चाहे वो करोड़पति के घर से आया हुआ हो, चाहे वो किसी एम्प्लॉय के घर का हो, चाहे वो स्कूल के चपरासी का बच्चा हो। बट जब वो स्कूल में आते हैं उस कंडीशन के अंदर वो सिमिलर दिखने चाहिए। ये रीजन था कि स्कूल्स के अंदर यूनिफॉर्म सिस्टम शुरू किया गया, यूनिफॉर्म करी गई, ताकि कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, ठीक है, सब एक जैसे लगे। तो आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा इंसान का, जो उसकी ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, जो उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, वो क्या होगा? यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तभी तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई। अगर इनमें कृष्ण भगवान हायर स्टाइल में रहते, सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे, वो स्टाइल अपने गरीबी की तरीके से रहते, तो उनमें दोस्ती होती नहीं। दोस्ती तो बराबर के लोगों में होती ना। तो स्कूल में सारे बराबर हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, सबको वही टीचर पढ़ा रहे हैं, वो एग्जाम देना है, ठीक है। इसलिए क्या है, तो टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी हो, ठीक है। तो जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग है, अब आप आते हो स्कूल से, आप कॉलेजों में आ जाते हो। भारतवर्ष के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी, जितने भी प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर या अप टू सेकंड सेमेस्टर पहले साल में जो है आपको व्हाइट ड्रेस, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट करती है, भले ही वो आपको रैगिंग के नाम पे है, मगर वो एक आपको ये सिखाती है कि सारे बराबर हैं। द फर्स्ट टर्मर, ऑल फर्स्ट टर्मर आर इक्वल, है ना, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई हायर कास्ट लोअर कास्ट, कोई अपर स्टेटस लोअर स्टेटा का नहीं है, सबकी एक होती है, एक वाइट शर्ट वाइट पैंट, ठीक है। अभी मेडिकल कॉलेज में होती है, इवन आई थिंक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, टेक्निकल कॉलेजेस के अंदर है आपके, हॉस्पिटैलिटी वाले जो हैं, केटरिंग वाले कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले कॉलेज हैं, सब यूनिफॉर्म है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे भी यूनिफॉर्म है, ठीक है। जो हमारा जो है क्या कहते हैं अपना आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी यूनिफॉर्म है। नेशनल डिफेंस अकेडमी, वहाँ भी यूनिफॉर्म है,
तो जहाँ पे आप एक यूनिफॉर्म कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं, सबकी ग्रूमिंग, सिमिलर ग्रूमिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक यूनिफॉर्म यूज कर दी जाती है और सब लोग जो है उसी टाइप की यूनिफॉर्म को, उसी यूनिफॉर्म को पहन के आते हैं। अब आप आ जाओगे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। अब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं। एक एम्प्लॉयज हैं कौन है, जो आपके व्हाइट कॉलर कहलाते हैं, ब्लू कॉलर कहलाते हैं लोग। ब्लू कॉलर जो कि आपके जो हैं क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉयज वगैरह, या क्लास 4 एम्प्लॉयज आप कह सकते हो ब्लू कॉलर, ठीक है। जो ऊपर के लोग हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स कहलाते हैं। व्हाइट कॉलर के अंदर भी जो है हायर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट वाले लोग, ठीक है। आपने एक देखा होगा कि जापानी कंपनी जितनी भी होती है, जापान की कंपनी होती है, वहां पे सेम यूनिफॉर्म है जनरल मैनेजर से लेकर के नीचे के वर्कर तक, सेम यूनिफॉर्म होती है। वहां आप उस यूनिफॉर्म को पहन के आप ये नहीं कह सकते कि ये मैनेजर, जनरल मैनेजर है ये वो। सिमिलरली जो बिरला ग्रुप है, जहाँ पे मेरे छोटे भाई ने काम किया, आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर, जब ये लोग फ्लोर पे होते हैं, जब अपने प्लांट में होते हैं ये लोग, तो इनकी ड्रेस सेम है, एक ही ड्रेस को पहन के ये लोग, मतलब एक टाइप की ड्रेस को पहन करके इनके सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जनरल मैनेजर, है ना, एजीएम, डीजीएम, सब सेम यूनिफॉर्म पे। मैंने आदित्य बिरला ग्रुप में अपने ब्रदर को देखा है, क्योंकि वो एक जो है ट्रेनिंग इंजीनियर से लेकर के जनरल मैनेजर तक एक सेम यूनिफॉर्म थी उसकी, ठीक है। क्यों ऐसा था? सो दैट कि जो वर्कर्स हैं सारे के सारे, ठीक है, वो सारे जो हैं उनमें देयर इज नो डिफरेंस। आपके काम का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, आपकी सैलरी में डिफरेंस हो सकता है, बट एज रिगार्ड्स जो है ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, आप इक्वल एम्प्लॉय हैं, आप सब बराबर हैं, ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और जब बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, उस सिचुएशन के अंदर आप चीज़ों को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार शायद मैंने बताया होगा कि जापान के अंदर एक काइजन सिस्टम है। वो काइजन सिस्टम कैसे आया? जब जनरल मैनेजर की और जो फ्लोर पे काम कर रहा है उसकी सेम यूनिफॉर्म होगी, तो काइजन सिस्टम आ जाएगा, उसको एक डिफरेंस नजर नहीं आएगा, ठीक है। जब डिफरेंस नजर नहीं आएगा तो वो कोई भी एडवाइस उसको दे सकता है, अपने जनरल मैनेजर को, अपने प्लांट मैनेजर को, ठीक है। यहाँ से काइजन सिस्टम है, इसलिए वो जो है जापान ने हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस की, ठीक है। तो सबको उन्होंने इक्वल बना दिया, सबकी ग्रूमिंग जैसी कर दी, ठीक है, एक जैसा ग्रूम कर दिया सबको। सिमिलरली हॉस्पिटल्स हैं। अब हॉस्पिटल्स में वाइट कोट जो है ये डॉक्टर्स को दिया गया, ठीक है, ताकि सारे डॉक्टर एक जैसे हों, आपको पूछना ना पड़े कौन डॉक्टर है कौन नर्स है, नर्स की सेपरेट यूनिफॉर्म कर दी। सिमिलरली जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी सेम यूनिफॉर्म कर दी, जैसे आपका यहाँ पे ब्लू कोट है, कहीं पे कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ कोट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो पर्पस ये है इन सब चीज़ों का कि सो दैट आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अपने को बराबर का समझें और अपने हिसाब से जो है आप चीज़ को प्रेजेंट कर सकें, बता सकें, और देयर इज नो हेजिटेशन काम के, ठीक है। तो कहाँ से शुरू हुआ था? घोड़े और डॉग से शुरू हुआ था ग्रूमिंग, उसका सर्वेंट्स में आया, और सर्वेंट्स के बाद में दूल्हे के पास आ गई ग्रूमिंग, वहाँ से ग्रूमिंग निकल के कहाँ आ गई? कॉर्पोरेट सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ गई, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकल के कहाँ पहुँच गई? सर्विस सेक्टर में चलेगी, सर्विस सेक्टर से कहाँ आ गई? कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आ गई, ठीक है। स्पेशली आपने देखा होगा जितने भी सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में ग्रूमिंग का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। सबसे पहला रीजन कि आप में डिसिप्लिन आता है। क्या आता है उससे? डिसिप्लिन आता है। आपको पता है कि मेरी ये यूनिफॉर्म है, ये इस कलर की शर्ट होगी, इस कलर का पैंट होगा, इस कलर का कोट होगा, इस कलर की टाई होगी, इस कलर के शूज होंगे, ठीक है। ऐसे मेरे हेयर का स्टाइल होगी, ठीक है। ये हम कहीं पे जो है क्या जो है उसके ऊपर हमने आइडेंटिटी कार्ड ऐसे लटकाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग हो गई, ठीक है, सो दैट यू लुक प्रेजेंटेबल एंड ऑल लुक इक्वल,
चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिंपल सी जैसे ग्रूमिंग की ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ग्रूमिंग की ट्रेनिंग का मतलब नहीं है कि भाई जो है मतलब किसी को हम कोई प्रोफेशनल चीज़ सिखा रहे हैं, प्रोफेशनल नहीं सिखा रहे। डॉक्टर को डॉक्टर मैं नहीं सिखाता बना सकता, इंजीनियर को मैं इंजीनियर नहीं बना सकता, मैनेजमेंट को वाले को मैनेजमेंट नहीं बना सकता, सब पढ़ के आए हुए हैं अपनी अपनी जगह से, ठीक है। मगर उनमें एक डिसिप्लिन लाने के लिए, उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो है एक यूनिफॉर्म सिस्टम, यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस की गई और एक बिहेवियरल पैटर्न किया गया। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है मैनेजमेंट का, जो है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो MBA HR है, MBA HR के अंदर जो OB का जो सब्जेक्ट है, OB के सब्जेक्ट में ये पार्ट है, उसका एक वन ऑफ द चैप्टर्स है, ठीक है। तो इसीलिए अब कैसे करना, अब जैसे हमारे आर्म फोर्सेज हैं, ये सबकी यूनिफॉर्म है, यहाँ तक है कि फ्राइडे को जो है वो क्या कहते हैं कॉम्बैट ड्रेस पहनी जाती है, ठीक है। पहले ज़माने में क्या था कि पहले शुरू में जब हम लोग फौज में आए थे तो कॉम्बैट ड्रेस जो थी, जब हम फील्ड एरिया में होते थे वहाँ के लिए कॉम्बैट फील्ड एरिया के लिए। बाद में पता लगा कि किसी को दिल्ली से किसी को फील्ड एरिया में टेम्परेरी भेजा 5 दिन के लिए, उसका यूनिफॉर्म ही नहीं है, ठीक है, भूल गए वो पहनना, ठीक है। तो कोई नए चीफ आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं यार ऐसा करो, वीक में एक दिन सबको डिसरप्टेड यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, सो दैट कि इन केस वो रिक्वायरमेंट इनको फ्रंट में भेजना पड़ता है कई बार, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अर्जेंट भेजना है, तो ये ना बोलेंगे मेरे पास यूनिफॉर्म ही नहीं सर मैं कैसे जाऊँ, ठीक है। दैट वाज द रीजन कि इन्होंने फ्राइडे को इंट्रोड्यूस किया कि फ्राइडे की जो यूनिफॉर्म होगी वो डिसरप्टेड यूनिफॉर्म होगी, जो कि फील्ड एरिया में पहनी जाती है। बेसिक कारण ये था, क्योंकि दिल्ली में जो काम कर रहे थे वो अपने को दिल्ली का ही समझते थे कि हम श्रीनगर जाएंगे तो हम यही ड्रेस पहनेंगे, वहाँ वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम शुरू किया गया। तो सिमिलरली अब इस ग्रूमिंग में क्या होगा, आपकी हेयर स्टाइल है, अब हेड टू टो आ जाओ, ठीक है। अब हेयर स्टाइल के अंदर देखो, बड़े बड़े बाल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलाउड नहीं होते, ठीक है, अनलेस अनटिल कि आप बॉस हो, मालिक हो। भाई अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में मालिक हो तो आप नंगे घूमो, कौन रोक रहा है आपको? क्यों साड़ी पहन के घूमो, कौन रोक रहा है आपको? यू आर एम्प्लॉयर। बट एज रिगार्ड्स एम्प्लॉइज आर कंसर्न, उनमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए उनका एक सेट सिस्टम है कि भाई हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, शेविंग प्रॉपर होनी चाहिए, इसमें कोई मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का चक्कर नहीं होना चाहिए, आज मंगल है नहीं करेंगे हम, बुध है कल नहीं करेंगे, परसों बृहस्पति है नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, अगर वहाँ पे यूनिफॉर्म दी गई है तो यूनिफॉर्म आपको पहननी है। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर सपोज आपको दाढ़ी के लिए अलाउ किया गया, ठीक है, जैसे हमारा नेवी है, तो नेवी में क्योंकि शिप्स में लोग अगर 6-6 महीने 7-8 महीने तक शिप्स में घूमते रहते हैं तो पानी पीने का नहीं होता, लगाने का धोने का कहाँ से मिलेगा इनको ज़्यादा, तो शिप्स में जब ये ड्यूटी करते हैं तो इन लोगों को शेविंग अलाउड होती है, ठीक है। या जो बिल्कुल फील्ड एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस कोर में ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी वो दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो उनका पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म हो गया एक तरह से, ठीक है। मगर जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, या कोई कोई लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, ये अगर ग्रो करना चाहते हैं या डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं तो इसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। आपका हेयर स्टाइल हो गई, आपका शेविंग हो गया, हेयर के अंदर जो है जैसे गर्ल्स के लिए बताया, गर्ल्स के लिए हमेशा जुड़ा बंधा हुआ होता है, हमेशा ध्यान रखना। खुले बाल जो हैं वो सबसे पहला है अनहाइजीनिक, क्या हुआ अनहाइजीनिक, ठीक है, क्योंकि जो आपके पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर बैक्टीरिया भी मिट्टी भी सब घूम रहा है, रोज तो बाल धो नहीं रहे आप, ठीक है। अब वो आप यहाँ से हॉस्पिटल्स में काम करके गए, बाल खुले हुए हैं, हॉस्पिटल काम करके गए, खाना बना रहे, ठीक है, आपने बाल ऐसे ही लाए, आपके पूरे सब खाने के अंदर जो है, जो यहाँ से बैक्टीरिया लेके गए थे हॉस्पिटल से, वो आपने अपने खाने में छिड़क दिया, किसका नुकसान हुआ? आपका नुकसान हुआ। अगर बीमार पड़ोगे तो आप पड़ोगे, आपके घर के लोग पड़ेंगे। इसीलिए जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा जूड़ा बना करके वो जाली सी होती है लगाया जाता है, ठीक है। खुले बाल होना स्पेशली गर्ल्स के लिए और बड़े बाल होना बॉयज़ के लिए,
है ना, कंधे तक लटके ये जो है, ये किसी भी डेकोरम में फिट नहीं होता। ठीक है, नहीं आता। ठीक है, शेव एवरी डे वन हैज टू डू। ठीक है, ये आपकी ग्रूमिंग का पार्ट। आपको अगर ब्लू कोट दे रखा है या रेड कलर का कोट दे रखा है या ग्रे कलर का कोट दे रखा है, व्हाइट शर्ट दे रखी है, ठीक है, आपको टाई का दे रखा है, तो आपने पहनना। अब जैसे यहाँ पे जितने फ्लोर मैनेजर्स हैं, ये जितने भी हैं, इन लोगों की जो शर्ट है वो वाली है जिसमें क्या कहते हैं अपना टाई नहीं लगती है ना, वो है। तो ठीक है, आप मत लगाओ, बट आपको ये पहनना है, आपको शेव करनी है, सब कुछ करना है। ठीक है, जो एडमिन टाइप के लोग हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दे वियर अ टाई, हायर मैनेजमेंट एडमिन टाइप, सो दैट देयर इज डिस्टिंक्शन। बाहर से कोई बंदा है, उसको पता लग जाए कि यार ये हायर मैनेजमेंट वाला बंदा है, ये वाला बंदा। आज जैसे अभी बात चल रही थी कि एचआर वालों की डिमांड आई कि हमारी जो है यूनिफॉर्म जो है ब्लू कलर की का कोट नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमसे पूछते हैं कि ये पेशेंट कब डिस्चार्ज हो रहा है, हम तो एचआर के लोग हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर ग्रुप डिसाइड करेगा कि पूरे एचआर की ये कोट का कलर ब्लू नहीं ब्राउन होगा, ब्राउन हो जाएगा। पॉइंट इनका जेन्युइन है, शायद अप्रूव हो जाए। ठीक है, ताकि बाद में किसी को बताना ना पड़े। ठीक है, फिर अब हम नीचे आते हैं, आपका आई कार्ड आ गया, जो कि जो सिस्टम आपको बताया गया है। ठीक है, देन आपकी पेंट आ गई जो जो आपको दे रखी है। अदरवाइज हायर मैनेजमेंट में लाइट कलर शर्ट और डार्क कलर की पेंट होती है, कभी उल्टा नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। हमेशा लाइट कलर की शर्ट होती है और डार्क कलर की पेंट होती है। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट या वाइट शर्ट, ब्लू पैंट या वाइट शर्ट, ग्रीन पैंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जैसे वो करते हैं। ठीक है, तो उल्टा कभी नहीं, उल्टा होता है तो उल्टा मान के चलते हैं कि उल्टा ही है सिस्टम। ठीक है, पर आपके शूज़ हमें याद रखना। लेकिन ध्यान रख लेना, जिसको इस ग्रुप के चेयरमैन साहब ने गंदे शूज़ देख लिए, वो ओपनली टोक देते। आई हैव सीन हिम। ठीक है, और मैंने ये भी देखा उनको कि किसी का है तो ये भी मान कह देते हैं कि यार क्या। ठीक है, पहले मॉर्निंग में मीटिंग हुआ करती थी, तो एक बार चेयरमैन साहब मुझे, मैं सामने खड़ा हुआ था, ठीक है, तो रुक के कहता था मान गया यार शू बड़े चमक रहे है ना। मैंने कहा सर आप तो खुद ही करने पड़ते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हैं, तो ये छोटा सा दिमाग है देखो। ठीक है, अगर वो ये बोल देते उस दिन, है ना, तो हमारे लिए, हम जैसे लोग, हमारे लोगों को सुनने की आदत नहीं है हम लोगों को। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फौज की, अधिकतर 90% लोगों को, तो कोई अगर हमें कोई किसी चीज़ के लिए टोक देता है तो हमारे लिए बहुत ख़राब बात है, हमें बहुत ख़राब लगता है हमें। यही रीज़न है कि हम कोशिश ये करते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करके चलें। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते। कहीं पर टाइम से पहुंचने की बात है, हम लोग मतलब हम ऐसे ऐसे फंक्शंस में हम गए कि जो है शादी में इनवाइटेड हैं, पता लगा कि ना लड़के वाले हैं ना लड़की वाले हैं, सबसे पहले हम ही पहुंच गए। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यार सही जगह आए कि नहीं आए। ठीक, हम लोग उस टाइप का टाइम के पाबंद होते हैं, इसलिए आप आजकल पूछ लेते हैं कि भैया आप कितने बजे पहुंचोगे, बता दो यार, उसके साथ हम भी प्लान कर। आपने कार्ड में 7 बजे का लिखा हुआ है, ठीक है, मेरी आदत है पूछ लेता हूँ फोन पर, आपने 7 बजे का लिखा हुआ, हम 7 बजे पहुँचे कि 8 बजे पहुँचे कि 9 बजे पहुँचे। तो ज़्यादा समझदार होते हैं कि सर आप 9-10 बजे पहुँचना। अभी पिछले 6 महीने जितनी शादियाँ अटेंड की हैं, ठीक है, वो सब किसी ने 7 बजे का टाइम दिया है। इनफैक्ट एक मेरठ वाली शादी में 6 बजे का टाइम दिया है, और 11 बजे शादी हुई है, बारात चढ़ी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो टाइम मैनेजमेंट लोगों का। माने के चलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसको, IST को ना लोग, मतलब अपनी बेइज्जती खुद करते हैं। ठीक है, हमें उस समय बड़ा, हम जैसे लोगों को बड़ा खराब लगता है कि यार देखो इनको इतनी अकल नहीं है, IST को डिफेंड कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो तुम बेवकूफ़ हो तो पूरा भारतवर्ष थोड़ा बेवकूफ़ है।
अरे भाई 15-20 लाख की तो फौज है, 10-12 लाख पुलिस वाले भी हैं आज की डेट के अंदर, 50 लाख से ऊपर हैं हम लोग। तुम कैसे कहते हो कि तुम हमसे कैसे बराबरी कर सकते हो यार? कैसे बोल सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आपका मतलब लेट आना होता है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये स्पेशली मैंने आज जो है, पहले भी मैंने बहुत बार बोला है, आज भी स्पेशली बोला है। अब जैसे जब ये जैसे प्रेम है, जिस टाइप से ये आता है, तो एक लगता है देखने में कोई बंदा है, मतलब आपको बताना नहीं पड़ता। सिमिलरली ये नई लड़की आई है, ठीक है, हमें इसको बताना नहीं पड़ा कैसे आना है, ठीक है, इसके आने से ही हमें समझ में आ गया कि जो है ये दिस गर्ल इज ऑलरेडी ग्रूम्ड, ठीक है, पहले से सीखी हुई है, 4 साल की ट्रेनिंग लेके आई हुई है होटल मैनेजमेंट के कॉलेज के अंदर, ठीक है, जिसकी 4 इयर्स ग्रिलिंग हुई है, 4 इयर्स इसको ट्रेनिंग मिली है, उसको बताना नहीं पड़ता। पर यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ बताना पड़ता है लोगों को। ये रीजन है कि आज मैंने डिसाइड किया कि आज क्लास की जाए, सो दैट कि जितने भी लोग हैं ध्यान रखें आगे से। जैसे अपने लैब वाले लोग हैं या टेक्नीशियंस लोग हैं, इनको एक कोड दे रखा है जिसमें ये क्या कहते हैं अपना, कौन सा कलर है ये, पिंक कलर है, कौन सा ये जो है ना, ये पट्टी बनी हुई इनके टेक्नीशियंस की, तो आप अपना कोट पहनोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जिसको जो दिया गया है, जो डॉक्टर से अपना डॉक्टर वाला पहनिए, ठीक है। सिमिलरली कई बार मैं देखता हूँ कि किसी ने कुछ पहन रखा है पैरों पे, में कुछ पहन रखा है, ठीक है, वो बड़ा खराब सा लगता है, ठीक है। जो आपको डिसाइड किया गया है, जो आपके लिए बताया गया है, वो अपना पहनो, ठीक है। जितने भी कोट वाले बंदे हैं वो चप्पल में अच्छा तो नहीं लगेगा, कोट वाले के लिए तो भी शूज है ना, आप शूज पहनो, लगेगा कोई बंदा है, ठीक है। अब जैसे ये क्या नाम है, स्टोर वाले, ये इनकी अपनी यूनिफॉर्म है अपना, ठीक है, वो अपना काम करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ग्रूम एक वो भी होता है कि किसी को खराब काम के लिए तैयार करें। आप डिक्शनरी पढ़ोगे तो चौथा मीनिंग इसका क्या है, किसी को खराब काम के लिए तैयार करना। इवन ग्रूमिंग, जैसे आप जैसे आज देख रहे हो कि किडनैपिंग होती है बच्चों की, है ना, दैट 10 years girl was groomed by so and so for so and so job, ठीक है, आप पढ़ोगे अंग्रेजी के पेपर में पढ़ोगे, ठीक है, कि 10 साल की लड़की को अगवा किया है किसी ने, उसको बहला फुसला कर, तो बहला फुसला करके किसी काम के लिए मोटिवेट करना या किसी काम के लिए तैयार करना, वो भी ग्रूम का ही पार्ट है, उसको भी ग्रूमिंग है, ठीक है। कहने का मतलब ये इज ए प्रोसेस बाय इटसेल्फ, ठीक है। अच्छे काम के लिए और बुरे काम के लिए भी अगर आप किसी को तैयार कर रहे हो, प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, चाहे आप किसी को टेररिस्ट बनाने के लिए कर रहे हो, इट इज ऑल्सो ग्रूमिंग, ठीक है। यू आर ग्रूमिंग ए बॉय और ए गर्ल टू डू ए रॉन्ग थिंग, ठीक है, वो भी ग्रूम है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ ग्रूम व्हाट इज़ ग्रूमिंग, कहाँ से आया ये शब्द और कैसे चलते 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 कहाँ पहुँच गया ये शब्द, ठीक है, कहाँ से निकला और कॉर्पोरेट में आ गया, यहाँ आके अटक गया है, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे हमने पॉलिश करना है इस वर्ड को, बिहेव करना है उस हिसाब से, ठीक है। थैंक यू।